जवान बेटे ने अपने ही हाथों से जन्नत गंवा ली। उसने अपनी सकी मां सोबिया को बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके नाज़रीन कर दिया। यह वाकया कसूर के इलाका में पेश आता है और महज वजह यह होती है कि उसकी मां जिसने 2024 में पसंद की शादी की थी। क्यों? उसका पहला शौहर जो था वो तशद्दुद करता था, नशा करता था, कमाता नहीं था और तंग करता था। और ये शरीयत भी आपको इसकी इजाज़त देती है कि अगर आप अपने पहले खामन से तंग हैं और उसके साथ मेंटली तौर पर आप नई ज़िंदगी गुजारना चाहती तो आप दूसरी शादी कर सकती हैं, उससे खुला ले सकती हैं। इसमें इस्लाम में आसानियाँ पैदा की होती हैं। सोबिया नामी खातून जो है वो भी ये करती है। वो तंग होती है अपने शौहर से, उसकी रोज़ की मारपीट, नशा करके आना, घर में नशे तमाशे करने, जिससे उसका 26 साला बेटा ज़ीशान होता है। 2024 में सोबिया नामी खातून की इस मुश्ताक नामी शख्स से शादी होती है, जिसकी पहले से 2 बेटियां होती हैं। एक का नाम नूर फातिमा है और दूसरी बेटी का नाम ईमान फातिमा है। अब ये ज़ीशान जो मुआशरे के ताने, अपने हल्का बाप के ताने सुन सुनकर तंग आ जाता है। रिश्तेदार इसको तंग करते हैं, ताने देते हैं। ये दौरान तफ्तीश उसने बताया है कि तेरी माँ ने आशिकी मशूकी लाई हुई सी, हिराने लाए हुए सन, मुआशके कर दी थी, जेड़ी नस के जिन्हें ब्याह कर लिया। ये शख्स इनसे तंग आके अपनी माँ के घर जाता है। जब मुश्ताक नामी जो उसका सुतेला बाप होता है वो टैक्सी चलाने गया होता है, वहाँ जाकर कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी माँ को बेदर्दी के साथ वार करने शुरू कर देता है। सर पे मारता है, जिस्म के मुख्तलिफ जगह पे मारता है, जिससे वो दुहाइयाँ देती है कि बेटा तू तो मैं तेन 9 महीने अपने पेट 'च रखे है, तू किस तरह मेरे ना कर रहे हैं। लेकिन ये शख्स सिर्फ एक ही बात कहता है कि तेनू अज मज़ा आएगा जिंदगी गुजारन दा, जिहड़ी तू अजियत दे ड्रामे कर दी थे ना, तेनू अज दा मैं मज़ा चखावांगा। और ये सोबिया नामी खातून को बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके वहाँ ज़ख्मी कर देता है और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो जाती है। अब मुश्ताक की जो बेटियां होती हैं नूर फातिमा, वो अपने सुतेले भाई को कहती हैं कि भाई मेरी माँ है, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन वो शख्स की आंखों में खून उतरा होता है और वो कोई बात किए बगैर वहाँ खड़ा हो जाता है। इसकी देवरानी मुश्ताक को कॉल करके बताती है कि तुम्हारा सुतेला बेटा ज़ीशान जो है वो घर में आया है और उसने तुम्हारी बीवी को बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके कर दिया। वो फौरी तौर पर घर आता है। घर आके देखता है बेगम उसकी वो ज़मीन पर पड़ी होती है और वो उससे कोई आर्गुमेंट किए बगैर सिर्फ आंखों की तरफ देखता है और उसको नज़र आ जाता है कि मेरे बेटे की आंखों में खून है, खून उतरा हुआ है, इसने किसी को नहीं छोड़ना। और वो कुल्हाड़ी लहराता है और वहाँ से घर से चला जाता है। नाज़रीन, मुआशरा यहाँ कहाँ स्टैंड कर रहा है कि अगर एक खातून ने दूसरी शादी कर ली है, उसने हक की है, उसकी दिल की ख्वाहिश थी और इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, लेकिन मुआशरा इतना बदबख्त है। वो पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी कि दातरी नूं एक पासे ते दुनिया नूं 2 पासे दंदे होंदे ने। ये वो दंदे हैं, ये वो दंदे हैं कि सोबिया को उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी हक छीन लिया, सिर्फ बातें कर करके। उसके जवान बेटे को, जिसने लड़कपन में ही बड़ी कुछ देखा होगा, अब जवानी थी, लोगों ने बातें की कि तेरी तो मां नस के गई है, वो दिन आशिकी मशूकी लाई हुई सी, तां उहदे नाल ब्याह कीता है। जहाँ जो बातें उसने सुन के अपने जहन में बिठाई और तमाम अग्रेसिव होकर इनका गुस्सा अपनी माँ के ऊपर उतार लिया, जिसने उसको जन्नत देनी थी, जन्नत का रास्ता दिखाना था। ये वो माँ थी जिसने तुम्हें रातों के उठ के तुम्हारी जो है वो नींदें अपनी ख़राब करके तुम्हें पाला है। तो अगर उसने ये काम किया तो कम से कम आपके अंदर शाऊर है, अल्लाह ताला ने शाऊर डाला हुआ है। सोचो कि उसने ये क्यों किया, उसने किस तरह से वो अजियत की ज़िंदगी गुजारी होगी जब से तुम्हारे बाप के साथ उसका निकाह हुआ था। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।